नोएडा में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 702 सैंपल्स टेस्ट करे और सबसे ज्यादा फेल होने वाला आइटम क्या था? पनीर। 83 सैंपल्स उसमें से फेल हो गए और 40% तो सैंपल्स ऐसे थे जो खाने लायक भी नहीं थे। और बात इतनी बढ़ गई कि महाराष्ट्र में रिसेंटली एनालॉग पनीर को परमानेंटली 1 साल के लिए बैन करना पड़ा। तो आज समझते हैं ये एनालॉग पनीर होता क्या है, ये बनता कैसे है और इसको बनाया क्यों जाता है और इसको खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन, एनालॉग पनीर जो होता है वो पनीर की जैसा ही दिखता है बट उसके अंदर मिल्क फैट यूज नहीं होता जो यूजुअली नॉर्मल पनीर में यूज होता है। उसके अंदर फैट के लिए यूज होता है पाम ऑयल या फिर नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, और मिल्क प्रोटीन की जगह उसके अंदर यूज करते हैं पाउडर्ड स्टार्च, और कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जो उसमें डिटर्जेंट भी डाल देते हैं। और क्यों बनाते हैं लोग? सिर्फ प्योर प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक्स, इसको समझते हैं। अगर आपको 300 ग्राम पनीर बनाना है तो आपको तकरीबन 1 किलो दूध लगेगा उसके लिए, और अगर यही 1 केजी असली पनीर बनाना है तो आपको 5 से 6 लीटर दूध की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसकी कॉस्ट चली जाती है 300 रुपए के आसपास। और एनालॉग पनीर में आप पाम ऑयल डाल दो, स्टार्च डाल दो, इमल्सिफायर डाल दो, तो यही सेम पनीर जो 300 रुपए में बनना था वो बनने लग जाता है 120 रुपए में। अब आप ही सोचो, एक क्रिएटर जो शादी में पनीर टिक्का की स्टॉल लगाता है या फिर एक स्ट्रीट पे जो पनीर टिक्का बेच रहा है या फिर पनीर बर्गर बेच रहा है, उसके लिए 50 केजी 200 केजी के आसपास पनीर डेली डील करना कितना बड़ा प्रॉफिट है एनालॉग पनीर यूज करके। पर मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, एनालॉग पनीर बनाना कोई क्राइम नहीं है। ये क्राइम तब बनता है जब आप इसको असली पनीर बताकर या फिर आप कस्टमर को बिना इन्फॉर्म करे इसको बेचने लगते हैं, कस्टमर को बिना बताए, तब वो बनता है एक क्राइम। अगर लेबल पे सिंपली लिखा है कि ये एनालॉग पनीर है या फिर इमिटेशन पनीर है तो उसको बेचना अलाउड है। अभी ये स्कैम कोई नया नहीं है, ये स्कैम 140 साल पुराना है। यूएसए के अंदर जब इंग्लैंड में पनीर और चीज सप्लाई होता था, मैं चीज वर्ड यूज करूंगा क्योंकि वो लोग पनीर वर्ड तो हमारा देसी वर्ड हो जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने लार्ड ऑयल जो होता है वो मिक्स करना चालू कर दिया उसका फैट कंटेंट इंक्रीज करने के लिए। यूएसए 148 मिलियन पाउंड चीज एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड को। जब इंग्लैंड को ये बात पता चली तो उन्होंने कंप्लीटली मना ही कर दिया कि हमें आपसे चीज लेना ही नहीं है। इसकी वजह से 20 साल के अंदर ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था वहां से वो 0 पे आ गया, और काफी सारे जो चीज मेकर्स थे उनकी भी इमेज खराब हुई और यूएसए की तो इमेज खराब होनी ही थी। पर ये पनीर बनता कैसे, आइए वो भी समझते हैं। मार्च 2025 में पुणे वाघोली फैक्ट्री पे एक रेड हुई थी। मिला क्या? 1400 किलो फेक पनीर, 718 लीटर पाम ऑयल, 1800 किलोग्राम सिस्किम मिल्क पाउडर, 400 केजी ग्लाइसरॉल मोनोस्ट्रेट, एक इमल्सिफायर। प्रोसेस क्या था? पानी में मिल्क पाउडर मिलाओ, गरम करो, फिर मेल्टेड पाम ऑयल डालो उसके अंदर और फिर इमल्सिफायर डालकर उसको ब्लेंड करो। इमल्सिफायर पानी और ऑयल को बाइंड करता है, नहीं तो वो बाइंड ही नहीं, वो मिक्स नहीं होंगे। आपने कभी पानी के अंदर तेल डाल के देखा होगा, वो अलग से ड्रॉपलेट्स घूमने लग जाते हैं, इमल्सिफायर उनको बाइंड करता है। फिर सिट्रिक एसिड जैसे डालोगे वो फटेगा और सिंपल वे में पनीर बन जाएगा एनालॉग पनीर, और दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। अगर इसका मैं पनीर टिक्का बनाऊंगा, पनीर की कोई सब्जी बनाऊंगा तो आप खा के बता ही नहीं पाएंगे कि नकली पनीर है या असली पनीर है। पर इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आइए हम वो समझते हैं। सबसे पहला जो फ्रॉड है इसके साथ वो है प्रोटीन कंटेंट। आप पनीर खाते क्यों हो? प्रोटीन कंटेंट के लिए। 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम पनीर में आसपास, बट ये जो फेक पनीर होता है इसके अंदर अराउंड 5-6 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। दूसरा, जो फैट की क्वालिटी होती है वो बहुत खराब होती है। इसके अंदर जो पाम ऑयल यूज होता है वो सैचुरेटेड फैट्स में हाई होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा पाम ऑयल जहर होता है, पाम ऑयल के बराबर सैचुरेटेड फैट नॉर्मल डेयरी में भी होता है, बट ये जो मेकर्स है ये सस्ता पाम ऑयल यूज करते हैं, हाइड्रोजनेटेड वाला जो पाम ऑयल होता है वो यूज करते हैं। उसके अंदर ट्रांस फैट्स भी काफी होते हैं, और कुछ लोग रीयूज जो पाम ऑयल होता है वो भी यूज करते हैं दूसरी दुकानों से खरीद कर। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हाइजीन का, क्योंकि ये फैक्ट्रीज इलीगल होती है तो यहाँ पे हाइजीन का कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। नोएडा के अंदर जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसके अंदर 40% जो सैंपल्स थे वो कंटेमिनेटेड थे। इसका मतलब कि वो पनीर बहुत पहले बनाया था, वो सड़ चुका था, उसकी स्मेल आ रही थी, उसका टेस्ट खराब हो गया था और उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी मिले थे। अब टेक्निकली आप ये पनीर खा के मर नहीं जाओगे, ये पॉइजन नहीं है एज सच, बट इसको अगर लॉन्ग टाइम आप कंज्यूम करते रहते हो, बार बार किसी एक शॉप पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो ये आपको हेल्थ इम्पैक्ट तो दे ही सकता है, साथ में ये हाइजीन तरीके से नहीं बनता तो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है वो बात आती है एथिक्स की। आप झूठ बोलकर किसी चीज को नहीं बेच सकते। अगर एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक रेस्टोरेंट ओनर, एक ईटरी ओनर अगर एक स्ट्रीट पे जो ठेला लगाता है वो बोलता है मैं आपको 50 रुपए में 100 ग्राम पनीर दे रहा हूँ, तो विच इज नॉट पॉसिबल, और वो बोलता है पनीर भी असली है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। या तो किसी का खुद का भी डेयरी होगा ना, आप अगर घर में भी बनाओगे तो भी इतना सस्ता पनीर बनाना पॉसिबल नहीं होता है।
अब बाकी दुनिया ने क्या करा, बाकी दुनिया ने इसको बैन नहीं करा जैसे हमारे यहाँ भी बैन हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स अलग है। बाकी वर्ल्ड में उन्होंने बोला कि स्ट्रिक्टली आपको एनालॉग वर्ड यूज़ करना है और इमिटेशन वर्ड यूज़ करना है, सो दैट लोगों में ये अवेयरनेस रहे कि वो इमिटेटेड पनीर या चीज़ खा रहे हैं या फिर एनालॉग पनीर या चीज़ खा रहे हैं। और उस पर क्लियरली ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, जिससे कि लोगों को, कस्टमर को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब आप बोलेंगे कि इंडिया में अभी तक क्यों नहीं हुआ था, तो मेरा भी सवाल है फसाई से कि आप 2026 अगस्त में क्यों जाग रहे हो। ये चीज़ तो पहले ही इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, बट ये इंडिया में होता क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी अगर आप ये गैजेट नोटिफिकेशन देखेंगे महाराष्ट्र का जो अभी निकला है, जिसमें इन्होंने पनीर बैन करा है, एनालॉग पनीर को बैन करा है, तो भी ये बोल रहे हैं कि मिलने पे सिर्फ 1 लाख की पेनल्टी है। अब सोचो एक एनालॉग पनीर जो फैक्ट्री बना रही है उसके लिए 1 लाख एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। 1 लाख रुपए देकर वो कभी भी छूट सकता है, वो नकली पनीर बनाता रहेगा और वो 1 लाख रुपए देकर ऐसे ही छूट जाएगा। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, डेयरी कंजप्शन बहुत बड़ा है, डेयरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया की, बट इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि आप एक एक गांव कूचे में जाकर आप पता ही नहीं लगा सकते कि कोई क्या बना रहा है और कैसे बन रहा है। तीसरा हमारे पास लैब्स बहुत लिमिटेड है। मैं जिस लैब में सैंपल्स भेजता हूँ टेस्टिंग के लिए, वहां से रिजल्ट आने में 4 to 5 डेज लग जाते हैं, कुछ टाइम वीक लग जाता है, सैटरडे संडे वो लैब्स बंद रहती है। अब आप इमेजिन करिए एक मेजर लेवल पे टेस्टिंग करवाना, आप इतनी सारी लैब्स में सैंपल भेजोगे, उसके रिजल्ट आने में 7-8 दिन लगेगा, उसके बाद पता चलेगा ये असली था या नकली था, और उससे पहले आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। अब एनीवे, एज अ कस्टमर आप ये 4 टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपने जो पनीर मंगाया है वो असली है या नकली है। सबसे सिंपल है आयोडीन टेस्ट। पनीर को अच्छे से वॉश कर लो, उसको एक टेबल पे या टिश्यू पे रखो और उसके ऊपर आयोडीन, मैं आयोडीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन से मंगा लीजिए। आप आयोडीन उस पर ड्रिप करो, वो अगर प्योर ब्लैक हो जाता है एकदम से, तो इसका मतलब है उसके अंदर स्टार्च है। रियल पनीर में स्टार्च नहीं होता है। अब इसको आप उससे कंफ्यूज मत करना कि रेस्टोरेंट से आपने कुछ ऑर्डर करा और उस पर टेस्ट करने लगे। गलती मैं पहले कर चुका हूँ मैकडोनल्ड्स के टेस्ट के साथ, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर जो ग्रेवी यूज हो रही है उसके अंदर स्टार्च है। अब आप वो ग्रेवी में से पनीर निकालोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टार्च लगा हुआ, आपका आयोडीन अननेसेसरी ब्लैक हो जाएगा और आप रेस्टोरेंट को ब्लेम करोगे कि नकली पनीर है। तो आपको मेक श्योर करना है पनीर जो है वो रॉ फॉर्म में मिले आपको। 2 और ऑप्शंस है। पहला तो आप अगर देखते हैं कि पनीर बहुत सस्ते में कोई आपको दे रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये सेम मैं वे प्रोटीन के बारे में बोलता हूँ, जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे कोई 50% प्राइस पे आपको पनीर दे रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स रियल। कोई अपनी जेब काट के आपको ओरिजिनल सामान नहीं बेचेगा इस देश में। तीसरा, जिस भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जहाँ पे भी आप खा रहे हो, प्लीज़ उनसे डायरेक्टली पूछ लो ये एनालॉग है या ये रियल है। काफ़ी रेस्टोरेंट आजकल खुद ही बता देते हैं कि इमिटेशन है या रियल है। और सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन, घर में पनीर बनाओ। और मेरी एडवाइस तो ये रहेगी लो फैट पनीर ही यूज़ करो, जो मिल्की मिस्ट का हमने टेस्ट करवाया था, या फिर अमूल का पनीर यूज़ कर सकते हो जो लो फैट हाई प्रोटीन आता है, क्योंकि वो ओवरऑल फैट भी कम है, आपके हेल्थ के लिए भी सही रहता है, और वो पनीर आपको नकली भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सील्ड पैक उसके अंदर आता है कंटेनर में। ये कंपनीज के ऊपर काफ़ी चेक रहता है, ये फसाई कंप्लाइंट भी रहती है। लोकल डेयरी से पनीर खरीदना तो बंद ही कर दो, अनटिल अनलेस आप खुद देख रहे हो कि वो पनीर रियल मिल्क से बना रहे, या फिर आप उनसे दूध खरीद कर खुद पनीर बना सकते हो घर में। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि एनालॉग पनीर क्या होता है और उससे बचकर कैसे रहना है और क्यों रहना है, और यहाँ पे एथिक्स का क्या सवाल आता है, और दूसरा लोग प्रॉफिट के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। नेक्स्ट हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए प्लीज़ कॉमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।